मतलब कोई हानि ना हो। इसका भी एक औसत होगा ना कि शरीर पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसका बुरा असर ना पड़े। कितने दिन पर ये मतलब महीना में सिर्फ एक बार? महीने में कोई अगर एक बार सेक्स करता है तो शरीर पर बुरा असर नहीं आएगा और शरीर संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा। हफ्ता में एक बार 2 बार मतलब ऐसे नहीं चाहिए ना? और महीना में एक बार तो सबसे सही है, और नहीं तो फिर जो है 15 दिन में एक बार सेक्स करेगा तो उसको जो है बुरा असर होने का कम चांस है। प्रतिदिन करेगा तो बहुत बुद्धि का क्षय हो जाएगा, दिमाग डिसबैलेंस। प्रकृति ने दिया है उसका, वो दिमाग को संतुलित भी करता है, दिमाग का नाश भी करता है, दोनों काम करता है। जिनको जो कभी सेक्स ही नहीं करेगा उसका दिमाग का नाश हो जाएगा, बुद्धि उसको डिस्टर्ब होने लगेगी, क्योंकि हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाएगा और संतुलन हो जाएगा। जो सेक्स नहीं करेगा उसके दिमाग की बात कर रहा हूँ। हाँ, और जो बहुत ज़्यादा करेगा उसका भी दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाएगा दोनों का ही बैलेंस बिगड़ जाएगा। महीना में जो एक दिन करेगा उसका बैलेंस सबसे सही रहेगा और शरीर पूर्ति करता रहेगा, क्योंकि वीर्य के बनने में भी तो समय लगता है। हाँ, और शरीर के बाकी जो कोशिकाएं हैं उसके भी बनने में समय लगता है। उसमें बहुत शरीर का ओज तेज होता है ना, वो शरीर का सार है वो। तो इसीलिए उसका तो यह जरूरी है कि शरीर को बैलेंस रखते हुए करे। अगर कोई 2 बार करता है ना तो फिर उसके लिए दूध अनिवार्य चीज़ है। दूध ले, और औषधि में सफ़ेद मूसली है, और धातु में शिलाजीत है। उसका मतलब उसकी खुराक बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे लावा वगैरह है उसका सेवन करें, खजूर है, केला है। तो बहुत ऐसे संत हुए हैं जो बचपन से ही मतलब संत हो गए, ब्रह्मचर्य का पालन करते ही होंगे, तो वो कैसे, उनका कैसे मतलब? असल में वह तो एक दूसरी बात हो गई ना, वह तो आध्यात्मिक यात्रा एक दूसरी हो गई। मैं सामान्य गृहस्थ लोगों की बात कर रहा था। गृहस्थ का नियम। हाँ, जो आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर रहा है और सेक्स भी नहीं कर रहा है उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, अगर आध्यात्मिक यात्रा पर वो निकला है तो उसके लिए फिर वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो नहीं। बात समझ रहे हो जो कहना चाह रहा हूँ? हाँ, तो जो अध्यात्म की ओर चले हुए हैं, अपना भजन कीर्तन में, स्वाध्याय में, इसमें लगे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं, उनका दिमाग थोड़ी डिस्टर्ब होगा। उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऊर्जा जो है ना रूपांतरित होती रहेगी ना। और इनका क्या है कि रूपांतरित भी नहीं हो रही है और जो है वो बाहर भी नहीं निकल पा रही है, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि वो जो ऊर्जा है ना वो फिर रास्ता खोजेगी ना, तो वो रास्ता, जब ये रास्ता दे नहीं रहा है कहीं से, किसी भी तरफ से, ना भीतर से ना बाहर से, तो क्या होगा? इसके ऊपर सीधे मस्तिष्क में चढ़ेगा, इसका हार्मोन का डिसबैलेंस कर देगा और ये विक्षिप्त होकर के घूमने लगेगा। ऐसा आदमी विक्षिप्त होकर घूमने लगेगा, देख देख के हंसने लगेगा, महिलाओं को देखेगा हंसेगा बेमतलब का। हाँ, किसी को भी देख करके रहेगा। ऐसे आदमी ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हो सकता है कि ऐसे लोग इतने डिस्टर्ब हो जाए कि ये सब जानवरों के साथ भी सेक्स कर सकते हैं। बहुत लोग देखते हुए विकृत हो जाते हैं ना, वो करते हैं, मतलब सुनने में आता है। हाँ, तो ऐसे लोग जानवरों के साथ भी सेक्स करने लग जाते हैं। हाँ, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, बैलेंस खराब हो जाता है। प्राकृतिक चीज़ है ना, तो इसको जो है ऐसे थोड़ी दिया गया है। ये संतुलन को समझना बहुत जरूरी है हम लोग के शरीर का। पुरुष हो या स्त्री, दोनों के लिए जरूरी है। स्त्रियों के लिए तो और ज़्यादा जरूरी है, ये समझ लेना। पुरुष से ज़्यादा डिस्टर्ब औरतें हो जाती हैं। उनको चक्कर आ जाता है, दांत लगने लगता है,
उनको भूत प्रेत लगने लगेगा। सुनते हो ना कि भूत प्रेत लग गया, जी ऐसे ही होता है। और फिट आ जाते, चक्कर आ जाते, गिर जाते हैं, कहीं गिर जाती हैं। पूर्ति नहीं होगा शरीर का। हाँ, बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती है। ना कि ये भी एक शरीर का मांग है। हाँ, पुरुष भी बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, सेक्स अगर नहीं मिलेगा उसको तो, या ज़्यादा करेगा तो भी बहुत बूढ़ा हो जाएगा। ये दोनों ही बात है, ये समझ लेने की बात है। ज़्यादा करेगा तो अलग कारण से, नहीं कर पाएगा तो अलग कारण से, लेकिन बूढ़ा हो जाना है, शरीर अशक्त हो जाएगा, और जो चिड़चिड़ापन और आक्रामकता हो जाएगी, क्रोधी स्वभाव का भी हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर का मरीज भी हो सकता है, हार्ट अटैक कर जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक उसको हो जाएगा। अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं कुछ। अच्छा, ये संत लोग जो है कि इसे कंट्रोल करने के लिए आसन प्राणायाम के माध्यम से कंट्रोल करते हैं कि बस खाली ये आध्यात्मिक जो है कि ज्ञान से मतलब ही होता है? कोई भी गतिविधि जो है ना, जी। जिसमें कि वो लीन हो रहा है, कोई भी गतिविधि हो, चाहे जैसे कि मान लो कि कोई म्यूजिशियन ही है तो उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट हो गया ना, तो वहाँ पर रूपांतरण हो रहा है ऊर्जा का, काम ऊर्जा का रूपांतरण वहाँ हो रहा है। हाँ, इसका वो सिर्फ संत से मतलब नहीं होता है, कहाँ आप लीन हो रहे हैं, लीन हो रहे हैं उससे मतलब होता है। संत चूँकि लीन हो रहे हैं किसी चीज़ में, मंत्र जाप में ही लीन हो रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा रूपांतरित होकर के उसमें जा रही है। उसी तरह से कोई संगीतकार है तो उसको उसमें जा रहा है, कोई नृत्यकार है वो उसमें जा रहा है। आप जितना ज़्यादा लीन होते जाएंगे ना तो वो ऊर्जा रूपांतरित होती जाएगी। ठीक है, हम लीन भी उसमें होंगे। कोई शिल्पकार है तो उसमें हो रहा है, लेकिन कोई लीन नहीं हो पा रहा है अपने काम में, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, समझ रहे हो, काम में जो है संतुष्ट नहीं हो रहा है, लीनता नहीं हो रही, कर रहा है रोजगार के कारण, तो वो लीन नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है? कोई रोजगार के कारण कर रहा है उसको, तो उसमें लीन नहीं हो रहा है, तो उसकी ऊर्जा रूपांतरित नहीं होगी। वैसी जो एकदम लीन हो जा रहा है, इतना कि उसको खाने पीने कोई चीज़ का याद नहीं रह रहा है, हाँ, इतना जो लीन हो जाता है, चाहे मूर्तिकार हो, चाहे चित्रकार हो, चाहे कोई भी हो, शिल्पकार कोई भी हो, हाँ, तो उसमें ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है, वो विक्षिप्त नहीं होगा। तो इतना लीन तो बहुत बिरला ही मतलब कोई मतलब संत होंगे ताकि मतलब उनका रूपांतरित। हाँ, तो वो तो है, इतना जो लीन कर रहे हैं कि मतलब खाने पीने के भी मतलब शुद्ध ही ना रहा। हाँ, तो मतलब उस तरह से जब कोई लीन हो जाता है ना, तब उसकी ऊर्जा रूपांतरित होती है, वो जो है सेक्स एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती रहती है। और जो मीडियम गति वाले जो जिसका मतलब है मतलब रुचि रखने वाले अध्यात्म में, तो उसका तो मतलब वो ऐसे नहीं होगा, हल्का फुल्का रुचि से कुछ नहीं होगा। हल्का फुल्का रुचि से तो हल्का फुल्का काम होगा ना, बाकी तो बचा ही ना रहेगा, तो वो फिर विस्फोट करेगा, उपद्रव खड़ा करेगा। या तो वो हल्का फुल्का कर रहा है तो थोड़ा बहुत कभी कभी वो सेक्स भी कर ले रहा है 1-2 महीना में, 3 महीना में, तो चलेगा उसका, वो विक्षिप्त नहीं होगा। या फिर उसकी रुचि एकदम खत्म अगर हो गई तो फिर विक्षिप्त नहीं होगा। रुचि की बात होती है, क्या उसकी उसमें रुचि है या नहीं है। अगर उसकी रुचि नहीं रह गई, कहीं और लगा, मान लो पढ़ ही रहा है, पढ़ने में बहुत उसकी इच्छा होती है, पढ़ने में ही मन लग रहा है, तो उसकी ऊर्जा रूपांतरित हो रही है। जो बहुत बच्चे जो पढ़ने में बहुत रुचि लेते हैं, हाँ, तो उसको इस सबसे बहुत मतलब नहीं होता है, तो उसकी ऊर्जा रूपांतरित हो रही है, उसका दिमाग डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, नहीं, वो एकदम सही रहेगा। हाँ, फ्रस्ट्रेटेड कब हो जाएगा, जैसे मान लो कि वो लीन हो रहा है, उदाहरण के लिए वो लीन हो जा रहा है, तो वहाँ पर वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, वो ऊर्जा उसमें लीन होती जा रही है, यौन शक्ति जो भी है वो बढ़ रही है। लेकिन ऐसा लगातार होते रहने से भी क्या होता है कि जो है ना, सेक्स पावर कम हो जाता है, या रुचि नहीं रह जाती है। और जब रुचि नहीं रह गई, वो लगातार से किया, तो अब उसको मान लो कि किसी के साथ फिर सेक्स करने की जरूरत पड़ी, तो वहाँ वो कमजोरी सिद्ध होगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि एकाएक तो जो है उधर तो डाइवर्ट होगा नहीं,
तो वैसे में जो है फिर वो जिसके साथ संबंध बनाएगा, मान लो अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा है या प्रेमिका के साथ, जिसके साथ भी, तो वहाँ पर वो पूरा जो है अच्छा से उसको नहीं, वो संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो वैसी स्थिति में फिर झगड़ा होगा, तब वो फिर डिस्टर्ब होगा। अब बात समझ में आ रही है? वैसे में फिर वो डिस्टर्ब होगा। पहले तो डिस्टर्ब नहीं था क्योंकि अन्य चीज में लीन हो जाता था, लेकिन अब जब वो उसमें जाने की कोशिश कर रहा है, हाँ, तो अब वो वहाँ कमज़ोर हो चुका है वो, तो फिर वहाँ उससे जो है वो प्रताड़ना झेलेगा, वो कोसेगी, उसको डांटेगी, डपटेगी, भगा देगी, मारेगी, पीटेगी, झगड़ा करेगी, तो अब वहाँ डिस्टर्ब होगा। इसीलिए ऐसे को संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा डिस्टर्ब। तो एक विद्यार्थी कैसे अपना संतुलन बनाएगा? हाँ, एक विद्यार्थी जो है हाँ, वो कैसे अपना संतुलन को बनाएगा? विद्यार्थी जीवन में तो खैर उतना तो चलता है, क्योंकि उतना जल्दी वो कमज़ोर नहीं पड़ता है ना, एक उम्र पर कमज़ोर पड़ने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि वो 30 वर्ष तक ऐसा रह गया, ज़्यादा उम्र तक, जो बहुत बच्चे होते हैं ना, जो बहुत उम्र तक पढ़ते रह गए और जो है उसमें बहुत रुचि थोड़ी भी नहीं रखे, तो अब उसकी शक्ति घट जाएगी। हाँ, लेकिन वो 20-25 वर्ष की उम्र तक में ऐसा नहीं होता है। शादी इसलिए बहुत देर से शादी करने पर आदमी फंस जाता है। कितने वर्ष तक में शादी कर देना चाहिए? 25 वर्ष सही है। 25 वर्ष सही है। 25-30 के बीच में कर देना चाहिए। नहीं, 25 वर्ष तक कर लेना चाहिए। 30 फिर ज़्यादा, 30 मतलब कि जवानी तो है, लेकिन ढलती जवानी है। 25 मतलब सही माना गया। 20 और 30 के बीच में ही असली जवानी है। हमारा सही मतलब 21 वर्ष में हो गया। हाँ, तो ठीक है। मैं इंटर परीक्षा दिया। 20 से 30 जो है ना, वही परफेक्ट है। तो पत्नी मेरी उस समय हाई स्कूल में। इसीलिए काम शक्ति का एक अलग है। काम शक्ति का रूपांतरण जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में होता है, किसी भी क्षेत्र में होता है, चाहे उसका आप राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोग कर लीजिए, किसी भी क्षेत्र में कर लीजिए, तो वो बहुत शक्ति देता है यदि आप रूपांतरित करने में सफल हैं तो। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हस्त मैथुन वगैरह करते हैं, तब तो फिर उसका और बिगड़ जाएगा खेल। मेंटली डिस्टर्ब तो वो नहीं होगा, लेकिन बहुत कमजोरी आ जाएगी उसमें, शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, यौन शक्ति भी कमज़ोर हो जाएगी। हाँ, लेकिन मेंटल डिस्टर्बेंस से बच जाएगा, बस इतना होगा। लेकिन वो किसी क्षेत्र में बहुत आगे फिर नहीं जा सकेगा। नहीं, बहुत आगे जाने के लिए तो ब्रह्मचर्य ही चाहिए। दिमाग का मतलब सही रहता है विकास। हाँ, क्योंकि आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी शरीर में जो धातुएं हैं, वे आपके भीतर में ही एब्जॉर्ब हो जा रही है ना, रूपांतरित हो जा रही है ना, तो उसकी बहुत ताकत होती है। तो ब्रह्मचर्य की शक्ति का इसीलिए इतना बखान किया गया है। लेकिन ये जो धारणा जो कह रहे थे कि सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए, ऐसा नहीं है। मुख्य काम तो है कि बच्चा पैदा करना, लेकिन सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं है। और रोगों से लड़ने की भी ताकत देता है। जब रोगों से लड़ते हैं ना, उसमें यौन ऊर्जा का बहुत बड़ा हाथ होता है। अधिकतर लोग वे बीमार पड़ जाते हैं, जो जिनकी यौन शक्ति कमज़ोर होती है, वे बीमार पड़ जाएंगे। या जो हस्त मैथुन वगैरह करते हैं वे बीमार पड़ जाएंगे, या बहुत ज़्यादा जो सेक्स करते हैं वे बीमार पड़ जाएंगे। तो रोग से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है, उसको भी बढ़ाता है, इसलिए जरूरी है। जो
जो संतुलित सेक्स करते हैं ना तो उनकी बहुत क्षमता अच्छी होती है, रोग के प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बीमार कम पड़ेंगे, रोगी कम होंगे, उनकी आयु भी लंबी, आयु को भी लंबी करने में जो यौन शक्ति का बहुत महत्व है। और शरीर में और जो है अवसाद है, दुख है, दिमागी असंतुलन है, नींद नहीं आना है, ये सब उसके कारण होता है, उसको भी ये दुरुस्त करता है। सही और अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी, जो यौन शक्ति जिसकी अच्छी होती है ना उसको अच्छी नींद आती है। इसका ही महाराज तो इसका तो उम्र होगा, मतलब कितने उम्र तक आदमी जो है कि सेक्स मतलब करता हो है? औसतन तो मतलब 70 बरस के आसपास तक तो पुरुष कर ही सकता है। 70 साल? उसके बाद उसमें कमजोरी जो है ज़्यादा दृष्टिगोचर होती है, फिर उसकी रुचि भी घट जाती है। हाँ, लेकिन ऐसे करने का तो मान लीजिए कि जो है यौन क्रिया में तो वो शामिल हो सकता है, वो 90 वर्ष तक में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन औसतन की जो बात है तो 70 वर्ष के आसपास तक में उसका ढलान हो जाता है। तो 70 में भी वो बच्चा पैदा करने की क्षमता? हाँ, क्षमता रखता है, बच्चा पैदा तो वो 90 वर्ष में भी कर देगा। अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल में 50-60 मतलब 60 तक लास्ट मतलब? नहीं, वो कर सकता है। औरतों का? पुरुष में जीवन भर जो है ना वीर्य बनता है, जीवन भर वीर्य बनता है। हाँ, कम हो जाता है बहुत, लेकिन बनता रहता है। कम तो हो जाता है भाई, 20 बरस और 30 बरस के बीच में जितना बनेगा उतना 70-80 वर्ष के बीच में नहीं बनेगा ना। पतला भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा, लेकिन खुराक से और इन सब चीज़ों से आदमी कुछ कर लेता है, बढ़ा लेता है शक्ति को। औरतों की क्षमता कितने वर्ष तक रहती होगी? वो 45 और 50 के बीच में, अधिक से अधिक 50, अमूमन 40 और 45। 40 के बाद कभी भी उनका बंद हो सकता है। तो बंद होने पर फिर वो नहीं, सेक्स की ताकत रहती है, सेक्स कर सकती है, बच्चा नहीं पैदा कर सकती, यौन संबंध बना सकती है, बच्चा नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि डिंब बनना बंद हो जाता है। बच्चा को संभालने के लिए, बच्चा को बढ़ाने के लिए, अपने गर्भ में पालने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है ना, फिर उसको गर्भ से बाहर निकालने के लिए। तो जब जवानी ढल गई तो उतनी ताकत नहीं रह जाती है ना, उसके लिए बहुत ताकत चाहिए। गर्भाशय जो होता है ना कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। एक बच्चा को जन्मना इतना आसान काम नहीं है, उसको पालना, उतने 9 महीने तक ढोना इतना आसान काम नहीं है, बहुत ताकत चाहिए उसके लिए। इसीलिए जो है जब गर्भवती होती है तो उसका खुराक बहुत बढ़ा दिया जाता है, ढंग पौष्टिक आहार बहुत चाहिए उसको। इनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता तो गर्भपात हो जाता है। तो इसीलिए प्रकृति ने किया है कि जब इसकी जवानी ढल जाए, 40 के बाद ढलने लगती है, तो थोड़ा जो अच्छा खाना जिसका रहता है उसका मान लो 45 तक जाएगा, जिसका बहुत अच्छा रहता है, कुछ अपना ये सब कर रही है, तो उसका हद से मतलब 50 के बाद नहीं देखा जाता है। अधिकतम 50 है, औसतन जो है 40 और 45 के बीच है, और कुछ का तो 40 से भी पहले हो जाता है, मासिक बंद हो जाता है, मेनोपॉज वो कहते हैं मेडिकल साइंस में, मेनोपॉज आ जाता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वो सेक्स नहीं कर सकती, सेक्स तो वो भी आजीवन कर सकती है, बच्चा नहीं पैदा कर सकते। यानी गर्भाशय कमजोर हो जाता है, डिंब बनना बंद हो जाता है।